सही है रिकॉर्डिंग, व्यू ठीक आ रहा है। ये करो क्या बाबू? थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। हाँ करो करो। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, ये लो ठीक है जी। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रोड स्लो किया था। हाँ 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 रत्नेश जी, आप थोड़ी देर बाद चले जाना, 10-15 मिनट बाद, थोड़ा तब तक थोड़ा देख लेते, कोई दिक्कत ना आए। मैंने आपको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशंस, उनके ग्राफ, उनके एग्जांपल्स, एजोट्रॉपिक मिक्सर्स कराए थे। बताइए जी, हाँ या ना? पहले कराए थे कि नहीं कराए थे ये बताइए, अपडेट है वो टॉपिक? फिर हमने ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, ये बोला था कि वो टॉपिक आपने एनसीईआरटी से पढ़कर तैयार करने। इनफैक्ट हमने यहीं पढ़ लिया था एनसीईआरटी से। आपको नोट्स खुद बनाने थे, एमटीजी और एनसीईआरटी मिला के, नहीं एनसीईआरटी से। अगर बने हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप बना लो, क्योंकि फिर बाद में फोबिया बैठेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी दरअसल सीबीएसई का ही टॉपिक है। थोड़ा सा एक मेरे माइंड से निकल गया था उसे, ये थोड़ा सा रह गया, हालांकि कर लिया था पहले हमने, पर इसके अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। तो पहले हम वो पॉइंट ऑफ उससे करेंगे, और फिर वहीं से ही आए आज इस चैप्टर का आईआईटी स्टार्ट होता है, जिसमें हम ड्यू पॉइंट और वेपर पॉइंट ये सब पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग रोड स्लो पढ़ रहे हैं। सर रोड स्लो आपने पढ़ा दिया हमें? पहले पढ़ा दिया जी। क्या पढ़ाया था जी? शादी के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? जो पहले था पीए नॉट मल्टीप्लाइड विद एक्स से मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में है। कई बच्चे कहेंगे सर ने ये क्या बोला? एक तो प्लीज बेटा, ये बारिश की वजह से ऑनलाइन क्लास है, आप प्लीज मुझे यस सर नो सर बोलते रहिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं अलर्ट रहूं। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, तो मान लेते हैं कोई कंटेनर है और इसका वेपर प्रेशर सिर्फ ये ए नोट है, सिर्फ प्योर ए है। तो प्योर ए है तो जो भी वेपर प्रेशर होगा ए की वजह से होगा, और इसी तरह ये प्योर बी है तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो बी की वजह से होगा। हमने क्या किया? हमने सर इनको मिक्स कर दिया। अब प्योर नहीं रहे, अब दो बंदे एक ही परिवार में रहने लग गए, अब वो बन गए सॉल्यूशन, ए और बी सॉल्यूशन। तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो पीए नॉट प्लस पीबी नॉट ये नहीं कहेंगे हम, क्योंकि नोट तब लगता है जब अकेला हो। तो हम खाली पीए पीबी लिख रहे हैं। इनका नाम क्या साहब? दे आर देयर पार्शियल प्रेशर्स, लेट मी करेक्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और ये क्या है सर? ये क्या चीज है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, ये जो मैंने आपको रोड स्लो पढ़ाया है उस दिन जो पढ़ाया था, आज हम पढ़ रहे हैं इसे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के। मतलब दोनों ही कंपोनेंट क्या है? लिक्विड। सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, है ना, बड़े आराम से मैं क्लास को ऊपर लेके जाऊंगा और एडवांस तक ले जाऊंगा, पर आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर शुरू में बीच में ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। अच्छा, ये जो रोड्स भैया हैं उन्होंने इन दोनों की वैल्यू निकालना सिखाया। सबसे पहला पॉइंट, इनका फॉर्मूला याद कर लीजिए, इफा। इनकी वैल्यू क्या होगी? जो पहले थी मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये जो एक्स है, ये मेरे मुंह से वेपर फेज निकल गया, सॉल्यूशन फेज। ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये लिक्विड था 10 ग्राम ए 50 ग्राम बी, तो आपको दोनों के मोल्स बनाने आते हैं उनके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके, फिर उनकी मोल फ्रैक्शन भी निकालनी आती है, मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करके। तो ये जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जो आएगी, जैसे आप 11 से निकाल के आए हो ए के मोल्स बाय बी के मोल्स, इसी तरह बी की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी राजश्री? बी के मोल्स बाय टोटल मोल्स।
तो बाबू ये जो एक्स है ये हमने यहीं के मोल फ्रैक्शन की बात की है, कहीं और की मोल फ्रैक्शन नहीं है। मन में सवाल आता है और कहाँ की मोल फ्रैक्शन हो सकती है सर? ये दोनों मिक्सचर है, मिक्सचर की तो मोल फ्रैक्शन होती है, मिक्सचर में तो मोल फ्रैक्शन होती है। तो व्हाट इज यूजलेस पॉइंट आप बात कर रहे हो और कहीं की मोल फ्रैक्शन? हाँ जी, और कहीं की भी मोल फ्रैक्शन होती है, वही हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, उसी पे ही अभी हम आ रहे हैं। और ये टॉपिक आएगा तभी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम ड्यू पॉइंट कर्व पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, और वो मैं इस टॉपिक के बिना पढ़ाऊंगा तो समझ ही नहीं आना, बिल्कुल समझ नहीं आना, 0.1% भी समझ नहीं आना, सब ऊपर से जाएगा, कुछ भी लिंक नहीं हो पाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा जाएगी। तो बड़े ध्यान से आपसे मैं कहूँगा, हम 60-65 मिनट 70 मिनट मैं पढ़ाऊँगा आपको, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं अपनी तसल्ली कर दूँ पूरी, फिर आपसे कराऊंगा। अच्छा जी, समय बचेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्यूसडे उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को देखिए। हाँ जी साहब, तो रोल्स लॉ ने हमें और पी और पीवी की वैल्यू निकालनी सिखाई। पीवी की वैल्यू निकाल के दिखाइए सर। ये क्या आ जाएगा? उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड विद, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन लिक्विड इन एनी मिक्सचर, इन मिक्सचर मतलब किसी और के साथ अगर आ गया, will be product of, शाबाश, प्रोडक्ट किसका? वेपर प्रेशर of liquid, of that liquid at its pure state। हाँ बोलो, ऑनलाइन वालों बोलना नहीं, राजू मेरे से, अभिजीत, मोल फ्रैक्शन ऑफ, वही जो मैंने यहाँ लिखा है सिंबल में, वो इसी को मैंने वर्ड्स का नाम दे दिया, ये रोल्स लॉ। अच्छा जी, तो साहब पी टोटल क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी। ये वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। पी ए कितना है? पी ए नॉट एक्स। पी बी कितना है? पी बी नॉट। मैं थोड़ा ना यहाँ छेड़खानी करना चाहता हूँ, थोड़ा इसके साथ थोड़े मैथमेटिक्स मजे लेना चाहता हूँ इस इक्वेशन के साथ। अच्छा, मैथमेटिक्स कुछ मैं छेड़ूंगा इसको। आओ इधर आओ मेरे पास आप। जी सर। प्यारे बच्चे, पी टोटल की मैं पीटी लिखूंगा। अच्छा, पी एस भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। आप पीटी की आदत डाल देते हैं। पी ए क्या है? एक्स ए पी ए नॉट, एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है? yes, समझ क्या आ रहा है? वही तो लिखा सर आपने, यही चीज तो लिख दी। हाँ आगे बोलो सर। बाबू मैं क्या करता हूँ, ये एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, एक्स बी। कई लोग इसको काई बी जीटा भी बोल देते हैं, अपना अपना स्वाद है, हम एक्स ही बोलेंगे, सारी दुनिया मेनली एक्स बोलती है। बाबू मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना, वो 1 होता है। कोई नई बात नहीं बताई सर आपने, 11th में सीख ली थी, 11th में सीख ली थी। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, इनफैक्ट फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने क्या किया, एक्स ए की जगह एक्स बी रख दिया। क्या ये मैं शरारत कर सकता हूँ? जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं, सब समझ आ रहा है। अंदर मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। पी ए नॉट अंदर चला गया, एक्स बी पी ए नॉट। हाँ अभिजीत बेटा, एक्स बी पी बी नॉट, नॉट बैड। नाउ आई सजेस्ट कि आप एक्स बी को कॉमन ले लीजिए, एक्स बी को कॉमन ले लीजिए। हाँ पी ए नॉट, मैंने माइनस एक्स बी कॉमन लिया। अच्छा तो दोस्त ये क्या बचा? पी ए नॉट। अब प्लस में से माइनस कॉमन आता है तो माइनस बचता। क्या ये पी टोटल समझ आया? ये तो बड़ा अच्छा था सर, अच्छा था, बना दिया हमने। तो सर हम इसे याद करें? ना 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 ना, याद नहीं करना। फिर हम जब भी इसका मन करेगा इसको हाजिर कर लेंगे, बस थोड़ा सा एक्स ए को एक्स बी की टर्म्स में लिखना है, 1 माइनस एक्स। सर डाउट? हाँ शौर्य पूछना चाहता है, सर एक्स ए को क्या मैं एक्स बी को भी एक्स में कन्वर्ट कर सकता था? जैसे आपने हिशान सर एक्स ए को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्स बी की टर्म्स में। आपने एक्स ए को लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। सो कैन वी डू सो फॉर एक्स ए मैं एक्स बी को एक्स में कर सकता हूँ, कर दो, उससे कोई और फॉर्मूला आ जाएगा। इनफैक्ट इसको भी आप थोड़ा और चेंज कर सकते हो। अगर आप प्लस एक्स बी कॉमन लेते तो यहाँ पे चेंज आता, यहाँ पे पी बी माइनस पी आ रहा। मैंने इसको ले लिया क्योंकि मैंने इससे मिलती जुलती बात आपको पहले बताई, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में ली।
क्या करना चाहते हो सर आप? मैं ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो टेंथ में पढ़ी हुई है। ये y क्या है? P टोटल। कोई फायदा नहीं अब। नहीं सर, मैं ऑनलाइन ले रहा था, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल रहा था इसलिए। फिर फायदा है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, हाँ सर, वो हमारे यहाँ फिर ऑनलाइन कैसे दे रहा था? वो नहीं बहाना मत बता। नहीं सही में ऑनलाइन कमाल है, ऐसा कौन सा इंटरनेट है मतलब कमाल है यार, ऑनलाइन क्लास बिना इंटरनेट के हो जाती है। ये न्यू फ्यूचर है। क्या पता ये घर से बाहर आप निकल रुकना कर क्लास के देख बाद, सकते अब मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे डालूंगा। आप मतलब काम सर, आप आएगा चेक करा सर, रिकॉर्डिंग देख लो, मैं था क्लास में। ये अच्छी नई डिस्कवरी है, ये बात दबने नहीं देनी हमने, ये आगे तक जाएगी, मीडिया तक जाएगी। ये हमने बहुत आगे तक लेके जानी है। सर शुक्रिया। आप चेक कर लेना सर, मैं हाँ, था अरे क्लास मैं में। तेरे पे फुल ट्रस्ट है, फुल ट्रस्ट है। बिना इंटरनेट की ऑनलाइन क्लास हो गई, तू बोल रहा है तो जरूर हुई होगी। सागर बोलता है मैंने नहीं मानता, तू बोल रहे हैं, अरे सर, IITN बोल रहे हैं मेरा। अरे सर, बैठ जा। अरे समझ आ रहा था ना ये? हाँ सर, याद कर रहा। सी ये क्या है? इंटरसेप्ट। तो मेरे प्यारे ये सीट इंटरसेप्ट लिख दो, थोड़ा वो ऊंचा। ये इंटरसेप्ट है, इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। सी की जगह पे PA नॉट लिख दिया सर। अब प्यारे x की जगह पे आप ले लीजिए मोल फ्रैक्शन, यानी x भी, इधर x भी बढ़ रहा है तो भाई मेरे अगर x भी बढ़ रहा है तो x से घट रहा है, सिंपल है। अगर इधर x भी बढ़ रहा है तो इधर x से घट रहा है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, मोल फ्रैक्शन का संबंध है। यानी यहाँ पे x से क्या था? 1 और x भी क्या था? 0। और ये मान लेते हैं पॉइंट ऐसा है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे x भी 1 हो गया और x a, बहुत अच्छी बात सर। स्लोप देंगे, बताइए स्लोप बताइए। नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा दोस्त? ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता जाएगा, यानी यहाँ ऐसा ग्राफ। क्यों सर ऐसा क्यों आया? अरे भाई सिंपल मैथ्स है। जब हमारे पास y = c + mx इक्वेशन और स्लोप नेगेटिव होते हैं, m स्लोप होते हैं जी सर, उसकी जगह पे देखिए क्या दिख रहा है आपको? -x। स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव ग्राफ ऐसा है, कोई दिक्कत? यानी जैसे जैसे हम x में मूव कर रहे हैं संदीपन, हमारा प्रेशर a का घटता जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैं P टोटल लिखना चाहता था, आई एम सॉरी, मैंने इसको थोड़ा ठीक कर दूँ। और ये मैं ऐसे लिख के आता, ऐसे पहले टोटल का बनाते हैं, P टोटल का, ये ऐसे आया है। ये क्यों आया है देखिए, बात समझिएगा। तो मैंने पहले एक का बना दिया था, वो भी आइडियली है। देखिए y की जगह पे क्या रखा? P टोटल। अच्छा, x की जगह पे क्या रखा? x भी। और स्लोप मैंने गलती से -x भी बोल दिया, स्लोप ये है PA - P -PA नॉट, ध्यान में नहीं हो सकता। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। अब ये ग्राफ का मतलब देखिए क्या है। जब x से 1 है, x भी 0 है, पुट करिए x भी 0। इक्वेशन में पूछिए, यहाँ पे x भी 0 पुट करिए। जब 0 पुट करिए सारा खत्म। तो देखिए सिर्फ आपके पास y इंटरसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ a का प्रेशर है। जब b है ही नहीं, b का नामो निशान नहीं है, यानी a अकेला है, तो वो प्योर स्टेट ऑफ a है, और प्योर स्टेट ऑफ a में सिर्फ a का प्रेशर होगा। इसी तरह बच्चों इस पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पे सिर्फ b है, यहाँ पे x भी 1 है। x भी 1 का मतलब सारा का सारा b, मतलब ये नहीं है। कहाँ? यहाँ किनारों पे बात कर रहे हैं। तो ये ससुरा प्योर स्टेट ऑफ b हो गया और ये प्योर a हो गया। तो ये दोनों इनके कौन से प्रेशर्स हैं? प्योर स्टेट के प्रेशर। अच्छा, हाँ जी, ये ग्राफ है किसका? इस चीज का मैंने ग्राफ, आपको लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ बताया था ना, ये बताया था, उसका एक तरह का प्रूफ दे दिया मैंने, एक तरह का प्रूफ दे दिया कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया। स्ट्रेट लाइन लॉजिक। सर ग्राफ पूछते हैं? नहीं पूछते तो नहीं है, पर पता तो हो हमें क्यों आया। तो क्या पूछते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। आप वो बताइए सर, ये
आपको पीए पीबी कंट होना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ प्रेशर बताइए ए का, कोई साथ में अगर हो तो ए का प्रेशर क्या होगा? आपकी आंखें किसको ढूंढनी चाहिए? आपकी आंखें किसको ढूंढनी चाहिए? आपकी आंखें ढूंढनी चाहिए उसका प्योर शेड का प्रेशर। पीए नॉट कहीं पड़ा होगा साइड में। ए का प्रेशर, अगर ए का वेपर प्रेशर निकालना है तो ए का प्योर शेड का प्रेशर ढूंढना पड़ेगा आपको, पड़ा होगा कहीं कोने में। बी का प्रेशर निकालना है तो आपको बी का वेपर प्रेशर ढूंढना पड़ेगा, प्योर शेड में पड़ा होगा वो भी कोने में। और इन दोनों वेपर प्रेशर्स को हम अगर इनके पार्शियल वेपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, पहले के वेपर प्रेशर्स को, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या ढूंढना है? मोल्स। टीचर मोल्स नहीं देगा, टीचर इज वेरी चालू, टीचर वेट देगा। तो कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील सर, वेट को मोल्स बनाना आता है, बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट ध्यान से निकालना, जल्दबाजी में ये गलती होती है, मॉलिक्यूलर वेट जल्दबाजी में गलत निकल जाता है, वहीं पे ही सारा से गलत हो जाएगा। अच्छा, मोल्स आ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे सर, बस सब रहने दो, हो जाएगा, कर लेगा ना? हाँ कर लेगा सर, बट वैल्यू बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वो टेढ़ी मेढ़ी आपकी, फिर वो कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो बेसिक मैथ्स है। कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए। एक सवाल है, टू volatile liquids A and B are taken in 1:2 ratio by mass. Okay, ये मास की रेशो है टू फॉर्म सॉल्यूशन, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमसे पीए का वेपर प्रेशर पूछा है, तो ससुरा फॉर्मूला तो यही लगना है, ससुरा फॉर्मूला तो यही लगना है। अरे यार केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, छोड़ मेरे को देखो, फिजिकल केमिस्ट्री है ना बच्चे, रेसिपी की तरह है। रेसिपी, तेरे को कुछ बनाना आता है? कोई सब्जी आती है? कौन सी आती है? तो सब्जी क्या बनाना आता है? चावल और रोटी। चावल बनाने आते हैं, पुलाव बनाना आता है सागर को। तो सागर को मैंने बोला चल सागर मेरे घर किचन में पहुंच और पुलाव बनाना स्टार्ट कर। तो सागर को जैसे ही मैंने किचन में भेजा, सागर का सारा माइंड वहाँ पे कुछ और पड़ा है, दे रखा है, उसको कोई मतलब नहीं उससे। इसकी आंखें बस उस चावलों में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स जो है रेसिपी में जो जो यूज होने वाला है उसको ढूंढेंगे और उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे और एक काम करना स्टार्ट कर देंगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो लगना है चावल ले आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री भी ऐसी है, जो हमसे पूछा है उसका बस आपको पता होना चाहिए कि उसकी रेसिपी में क्या क्या यूज होना है। रेसिपी में पीए है, ये हमसे पूछा है, इसकी रेसिपी पूछिए, तो इसकी रेसिपी में क्या क्या लगेगा? एक पीए नोट लगेगा, एक से लगेगा, ढूंढिए नहीं, पीए नोट पड़ा है, दे रखा है, ओए ओए ओए, ये लो, रख दो रख दो रख दो रख दो। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए, मोल्स नहीं दे रखे। वेट दे रखा होगा, नहीं सर वेट भी नहीं दिया। क्या दिया? कुछ तो दिया होगा सर, रेशो दिया। यार ये तो वेट दिए हैं, मोलिक्यूलर मास दिए हैं क्या? हाँ मोलिक्यूलर मास दिए, पर सर करेंगे क्या मोलिक्यूलर मास से? हम तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो बाबू यहाँ हम चले जाते हैं 7वीं 8वीं क्लास में। 7वीं 8वीं क्लास आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, रेशो वाला मैथ्स। रेशो के ऊपर एक चैप्टर था, तो रेशो को वैल्यू में कन्वर्ट करा था हमने, तब हमने बेसिक मैथ्स करा था। सर हमें कुछ याद नहीं है, हम भूल गए, कोरोना टाइम था सर, तब तो वैसे ही फुल मजे ले रहे थे हम। अच्छा कोई नहीं, कोई सिखा देते हैं आपको, और बड़ी इजी सी चीज़ है, एक बार देखोगे। ये है 1:2 रेशो बाय मास। जी सर ये तो दे ही रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, चुपचाप रेशो में ही, इसको छेड़ता नहीं, उनको अलग नहीं करना, इनको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करता हूँ। ए का कितना है 40, अच्छा ये का था, और 2 को 100। सर इनको इससे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ए और बी के मासेस की रेशो है, तो मैंने उनके बाय, ये मैंने रेशो ले ली बाय मोल्स। अच्छा मतलब मैंने वेट की रेशो को मोल्स की रेशो बना दिया। अच्छा क्या मिलेगा आपको बताता हूँ, क्या बना जी? 1/4 1/40 एंड 1/50। अच्छा एक काम करो, 200 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, इजी हो जाएगा। इसकी 200 से मल्टीप्लाई करो 5, इसकी 200 से मल्टीप्लाई करो 4। क्या कर रहे हो सर? 200 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाबू, ताकि एक सिंपल नंबर बन जाए। 200/40 5, so 5:4। ये रेशो आ गई मेरे पास मोल्स की। अच्छा अब हम यहाँ से निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लोगे? मोल्स दे नहीं रखे, अरे मोल्स फ्रैक्शन देगी ना, मोल्स की रेशो आती ना, देखो मैं क्या करूँगा। हाँ बताओ, 5/9 है, ये बेसिक मैथ्स है।
5:4 है ना, तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मोल्स की रेशो ये है तो ये आएगा 5x। सर मेरे को नहीं समझ आया, ओहो फुल किल पैटर्न, फुल किल इधर मोल्स मान ले n के 5x, ये तो तेरे को पता है, हाँ ये 4x है। अब पुट कर दे 5x by 9x। अच्छा अच्छा ऐसे बोल रहे हो, हाँ a की मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 5/9, b की मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, हाँ सब याद आया, टीचर ने हमें बचपन में ऐसा कुछ सिखाया था। अब मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्या इनको समझ आया? ठीक है बन गया। अब तो बचा क्या है, हो गया सारा काम। एक्स की मोल फ्रैक्शन आ गई 5/9, लो जी इसका पीवी नॉट ढूंढो कहाँ है, रेसिपी में ये पड़ा 100 4/9, ये पीवी आया। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे पीए पीवी को, क्योंकि हमसे टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, टोटल पूछा है बाबू, तो जो आंसर आएगा उनको समान ऐड कर देंगे। साथ का ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में तो इससे बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिंपल वेट दे देंगे, सिंपल वेट दे देंगे मतलब उससे मोल्स आ जाएगा, हाँ मोल्स आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, पीए नोट बीबी नोट दे रखा होगा, अच्छा बस सिंपल है ये तो। कराऊंगा सर, अरे सर इतने माड़े नहीं, इतने गए गुजरे नहीं है सर, ऐसे क्वेश्चन कराओगे। हाँ एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चन है, टिक कर दूंगा, करते रहना, एक क्वेश्चन यहीं करा लूंगा, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अच्छा क्या है फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। अच्छा भाई जाए कि कैलकुलेशन थोड़ी उसमें अगली नंबर है, 16 क्वेश्चन यही है। हाँ अच्छा अब आपको एक बात बताते हैं, बताओ सर बताओ बताओ, बातें सुनने तो आए आपकी यहाँ। एक चैप्टर था 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, जो कट गया था जी, उसमें एक टॉपिक था, हमें क्या मतलब, हमें तो पता ही नहीं है सर कौन सा टॉपिक, समझ ही नहीं आया, हमें तो किया ही नहीं चैप्टर। उस टॉपिक का नाम था डाल्टन्स लॉ। अच्छा ठीक है, डाल्टन का तो नाम सुना है, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था। अच्छा बोलो क्या क्या किया डाल्टन ने, उसने एक बहुत तकड़ा एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा यही करते हैं लोग, करते क्या हो, इनके पास और तो कोई काम है नहीं, वेले लोग हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हमारा जीना आराम कर देते हैं। अच्छा फिर क्या किया एक्सपेरिमेंट में, किसका एक्सपेरिमेंट था, गैसियस का एक्सपेरिमेंट था, किसका, गैसियस मिक्सचर का। अच्छा बताओ जरा क्या था, आसान सा था, तो मैं तुम्हें उसका मैथमेटिक्स बताता हूँ। मान लो ये डब्बा है जी सर, डब्बे से याद आया हमारा ब्रेन भी डब्बा है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T है। अच्छा फिर और क्या किया, इसमें मान लो A के मोल्स N है और B के मोल्स B है। अच्छा फिर तो PA प्रेशर ऑफ A क्या आएगा, ये आएगा मोल्स ऑफ A इनटू RT बाय V है। ये क्या किया, ओहो बेटा फुल कृपा है तेरे को पता नहीं किसी भी गैस के लिए इक्वेशन होल्ड करती है। अरे सर जी 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 सुना है, छोड़ो सॉरी मैं भूल गया। अच्छा पीबी बता सर, मैं बोलूं मोल्स ऑफ बी इनटू आरटी बाय बी। एक्सक्यूज मी सर, ये वॉल्यूम दोनों का अलग नहीं होगा? अरे एक ही कंटेनर में ऐसा सुना, इस कमरे में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, कमरे का वॉल्यूम जो होगा ऑक्सीजन के लिए वही होगा वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए। एक कंटेनर में सबके वॉल्यूम हम सेम लेते हैं, एक ही कंटेनर है। अच्छा अब फिर क्या करेंगे, इनको ऐड कर दो जी सर। ऐड करेंगे तो इतना तो सर देखो हम भी सर, हमने भी कमाल है सर, ऐसे हल्के फुल्के मत समझना, आटे की देखो हमने बिना सोचे कॉमन ले लिया हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अच्छा फिर 1 को 3 से डिवाइड करो, कर देंगे। अब सर कर देंगे सर आरटी बाई बी अभी कट गया। ये है ए के मोल्स, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल्स बाय टोटल मोल्स की मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी गैस का प्रेशर क्या होता है जी, उसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस A into में P total।
ये 11th वाला डाल्टन्स लॉ जो कट गया था उसका है। इसी तरह बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, लिख नहीं रहा, वर्ब नहीं बोलते, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस बी जी बिल्कुल सही। यानी बच्चों हमारा डाल्टन जो लॉ है वो ये कहता है भाई अभिजीत कि किसी गैस का प्रेशर निकालना है ना तो उसकी मोल फ्रैक्शन ढूंढो गैसियस फेज वाली। गैस, अरे गैस की मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में तो होगी, ऑब्वियस है। अच्छा और उसको मल्टीप्लाई कर और है ना, बार बार क्यों लिखना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से। अच्छा डाल्टन्स लॉ है। और हमने अभी क्या किया है, रोल्स लॉ। अब हम इन दोनों को इकट्ठा तड़का लगाएंगे, इनका कढ़ाई में इनको इकट्ठा भुनेंगे, नहीं ऐड नहीं करेंगे, हम दोनों को समझेंगे अपनी अपनी जगह पे रख के। समझना ये थोड़ी नाजुक बात है, दुर्घटना घट सकती है, सावधानी थोड़ी सी भी हटी है तो दुर्घटना घट जाएगी, आलू पूरी बढ़ जाएगी, फिर मत कहना ये क्या हो गया सर, हमारा टॉपिक सारा का सारा फोबिया बन गया। ये नाजुक बात है, यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी राइट लेना है, टर्न लेना है, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी सीधी सड़क भी जाएगी, और सबसे मेन कट है ये, ध्यान से। अच्छा जी, मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, बंद कर दिया ऊपर, अच्छा डब्बा है ये भी ठीक, और इसमें यहाँ पानी पड़ा है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर और थोड़ा भर देते हैं। अच्छा फिर, और ऊपर वेपर बन रहे हैं यहाँ, मैं वेपर्स को हरे से दिखा, ये वेपर है जिसमें ए के मॉलिक्यूल भी उड़ रहे हैं और बी के लिए हैं, पर वो अपना फेस चेंज किए हुए हैं। छोटे यहाँ लिक्विड था, वहाँ वेपर फेज है, या सही बोल रहे हो, गैसियस फेज। जो शुभदीप ने बोला मैं भाई आपसे पूछने वाला था, हाँ या ना में बताइए, क्या मैं इन वेपर्स ऑफ ए और बी को, फिर से, क्या इन वेपर्स ऑफ ए एंड बी को, क्या मैं गैसियस ए एंड गैसियस बी बोल सकता हूँ? वेपर्स ऑफ ए एंड वेपर्स ऑफ बी को गैसियस से गैसियस भी बोल सकता हूँ। जी सर बोलो ना, किसने रोका है? एक ही बात है, वेपर गैस बड़ा माइन्यूट सा मामूली सा अंतर होता है वेपर गैस का, क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म्स में होता है। वो चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर वो बाद में देखेंगे, तो कटे हुए चैप्टर करने हैं दिसंबर नवंबर। मतलब वेपर गैस बोल दें एक साथ, बोल दो कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा बोल दिया, फिर सही बोल रहे हैं हाँ, यानी यहाँ पे ए के वेपर या ए के गैस बात एक ही है, इसी तरह बी के वेपर्स बी की गैस बात एक ही है। तो आप पहले रोल्स लॉ लगाओ, 12th वाला, 12th क्लास रोल्स लॉ जो भी सीखा। यहाँ पे जो वेपर आएंगे, यहाँ पे जो वेपर आएंगे उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, जो इनका प्योर स्टेट में था, इनकी मोल फ्रैक्शन ए इनटू प्योर स्टेट। इसी तरह पीबी क्या आएगा, यहाँ पे एक्सी और एक्सपी जो है प्लीज नोट, एक्सी और एक्सपी जो हैं प्लीज नोट, दे आर मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड फेज, इन सॉल्यूशन फेज, यानी अंदर जो है। अब मैं क्या करता हूं, मैं 11th क्लास का रोल्स लॉ नहीं लगाता, 11th क्लास का डाल्टन्स लॉ लगाता हूं। उसके लिए मैं भूल ही जाता हूं, नीचे पानी पड़ा है, भूल गए सर, क्या ऊपर गैस ए और गैस बी बोल सकता हूं? पेपर को गैस बोलते हैं जी सर। तो ए का प्रेशर, वेपर प्रेशर या गैस का प्रेशर बात एक ही है यहाँ पे, वेपर का प्रेशर या गैस का प्रेशर, पीए, मैंने ऊपर भी पीए लिखा, वही पीए नीचे लिखा। अब इसको मैं डाल्टन्स लॉ से लिखने की कोशिश करता हूँ, वो क्या होगा, पूरा एकाग्र बिल्कुल कस के बैठ जाओ। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं बोलता हूँ YA, डाल्टन लॉ में मल्टीप्लाई किससे होती है, P, रोल्स लॉ में मल्टीप्लाई किससे होती है, प्योर से, PA नॉट PB नॉट, और डाल्टन लॉ में मल्टीप्लाई किससे होती है, P टोटल। अगर PA नॉट है, रोल्स लॉ 12th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है, पहले पढ़ा है, PA नॉट है, PB नॉट है, तो मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, नीचे वाली मोल फ्रैक्शन। और जब P टोटल है, जब P टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज वाली नहीं है। ये YA कौन सी मोल फ्रैक्शन है, इसका सिंबल मैंने लग रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑनलाइन वालों बोलो यार, ऑफ ए इन कौन सा फेज, गैसियस फेज।
अच्छा, हाँ जी, पी टोटल, बी क्या आ जाएगा बोलो? भाई साहब जी, ओ भाई साहब जी, जितने भाई साहब जी हैं, अच्छा क्या करें जी, इसको याद कर लो बस। कर दिया सर, हो जाएगा याद। पीए के दो फॉर्मूले, एक्स से पीए नॉट पहले कर लिया था याद, तो वाई ए पी टोटल, मतलब चैप्टर क्वेश्चन 1 पे फिर से आइए। इसमें पहला पार्ट हमने कर लिया था, दूसरा पार्ट क्या है? कंपोजिशन ऑफ वेपर। ये पूछा एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो होना था, होने के बाद जो वेपर बने उसमें बताइए कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब उन वेपर्स में एक ही मोल फ्रैक्शन कितनी है। आपके पेपर में कल 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ऐसा। कल पेपर यूटी कैंसिल हो गया? कल छुट्टी है? यस सर। हाँ, वो बारिश की बारिश की क्या लगा? कल फिर अलर्ट है बारिश का। अच्छा, तो मेरे को ये समझ नहीं आते यार, क्या करेंगे। चलो फिर कोई नहीं यार, ये थोड़ा कुछ दिन बड़े वो हैं। हम हमारा अगर ट्यूशन्स का जब बनेगा तो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो हम ऑनलाइन कर दिया करेंगे। आज मेरे को थोड़ा फीवर था, मैं बड़ा कल भीग गया बारिश में, बहुत भीग गया। तो मेरे को हुआ क्या, मैं कल मुझे लुधियाना जाना था, सेंटर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मुझे को कुछ अपना ट्रीटमेंट कराना था, काफ़ी दिन से दिक्कत में था मैं, और लुधियाना में उनका ट्रीटमेंट होता है उस चीज़ का। तो मैंने वहाँ से फिर मतलब कहीं किन्हीं के पास जाना था। तो मैं सुबह 11-12 बजे यहाँ से निकला, फुल बारिश थी कल, है ना, 12 बजे। तो भाई साहब, तो अब मेरी जो प्यारी मेरी वाइफ है, उसको गाड़ी में वोमिटिंग आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब भाई साहब जी, मैंने 2016 की गाड़ी ली है, मैं गाड़ी चलाते ही नहीं इस चक्कर में। अब मैंने ना, और मैं गाड़ी चलाने में इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैंने कैब करी। तो वो बंदा कहता कहाँ आना है, मैंने कहा नहीं मैं आता हूँ आपके पास। मैं दिल्ली, जहाँ पे किसानों का मार्च हुआ था ना, वो लगा था दिल्ली के बाहर, मैं कहा मैं वहाँ आता हूँ। अब मैंने ये सोचा कि इसको दवाई खिलाता हूँ जो अमरजोत को, और ये मेडिसिन खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, और तब तक मैं ऑटो कर लेता हूँ, दिल्ली में ऑटो भी घूमता हूँ मैं, तो असर हो जाएगा। अब मुझे क्या पता था बारिश हो जाएगी। अब वो ऑटो भी फुल कृपा वाला था, उसके साइडों में जो दीवार थे वो खाली थी, और लगेज भी था हमारे पास, लगेज आ गया बीच में, मैं आ गया साइड में। ओए होए मतलब सारी उम्र में इतना नहीं नहाया हूँ मैं जितना मैं कल नहाया हूँ। जो आता था वो नमस्ते बोल के जाता था पूरा, बस मुंह बंद करके बैठा रहा मैं, फुल मेरा शावर हुआ सर से लेके पैर तक सारे। फिर वहाँ पे पहले से ही वो बंदा वेट कर रहा था गाड़ी वाला, उसमें बैठा मैं। फिर मैं वो रास्ते में भी बहुत बारिश, रात को पहुँचे 10-11 बजे, जिनके घर जहाँ मेरे को ध्यान दिखाना था अपने आप को, तो मैं वहाँ गया। तो रात को उन्होंने मेरे को ठीक सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की, 3 बजे निकला, वो गीला ही था सारा, मैं वो गीला ही रहा मैं, और मेरे ना केसों में यहाँ चला गया पानी। तो मेरा जब सर बाल मेरे गीले हो जाते ना तो मेरे को बुखार हो जाते। तो आया तो मेरा काम हो गया। सुबह मैं 9 बजे पहुँचा दिल्ली वापस। तो मैंने कहा मैं रेस्ट करता हूँ, तो थोड़ा इस वजह से मैं क्लास आपको नहीं ले पाई, नहीं तो सुबह भी मैं ऑनलाइन ले सकता था। तो अगर हमारी ट्यूसडे बारिश होती है तो हम ट्यूसडे ऐसे ही क्लास कर देंगे ऑनलाइन। हाँ, तो अगर बारिश होती है, नहीं होती तो कोई नहीं आ जाना, क्योंकि बच्चे ना सरिता विहार से आते हैं, इधर से संगम विहार से भी कुछ आते हैं, तो वो ना अंडर पास है, पूरा भर जाता है, बस डूब जाती है वहाँ। तो गलताबाद में भी फुल कृपा हो रखी है। यस सर। चलिए, तो अब हम हमारा सवाल करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ए। तो आपने क्या करना है बाबू, किताबों में फॉर्मूले रट्टे मरवाते हैं दूसरे, आपको ना दिमाग लगाना है। आपको पहले रोड स्लो वाला फॉर्मूला लिखना है ए के लिए, क्योंकि रोड स्लो वाला फॉर्मूला क्या था, पी ए नॉट एस। अब आपको डॉल्टन्स वाला फॉर्मूला लिखना है, दोनों एक ही, दोनों से प्रेशर आएगा, ये भी प्रेशर है, उसमें था पी टोटल
हम हमसे वाई ए पूछा है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ए नोट दे रखा है मैंने अभी कहा, ये 50 तो ये सब 15 एक्स ए की मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं। पी टोटल हम पहले निकाल चुके हैं, पी टोटल नहीं निकाले थे, हम निकाल लेते हैं ना। तो ये कितना आया 250/9, 250/9 ओके, ये 400/9, 650/9, तो 650/9 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन नहीं रखो, आंसर फ्रैक्शन में रखने से जल्दी सॉल्व हो जाता है। रिपोर्ट करना तो बात अलग है, पर न्यूमेरिकल्स में फ्रैक्शन नहीं रखते। हमसे वाई ये पूछा था, 9 से कट गया, 250 हो जाएगा, कर लोगे, संभाल लोगे। ये गया 13 पे, तो 5/30, 5/30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। दिस इज वाई ए, गलती होगी क्या? हाँ कर लोगे ना अपने आप। छोटा सा डाउट ना पूछ, बड़ा सा डाउट पूछ बेटा, क्या डाउट है? ओहो शहजाद है जी, शहजाद जी है। हाँ हाँ देखो पहचान ली ना आवाज मैंने, जन्म जन्म का प्यार है, देख तेरे को मैंने तेरी आवाज से पहचान लिया शहजाद। 5 5 जा 25, ये 259 ये वैल्यू इसकी आई और ये आई मेरे बाबू 400/9, दोनों को ऐड कर दे, 400 + 250 650/9 वही रखा मैंने, आ गया। सिंपल था ये सवाल, सबको समझ आया? ठीक है जी जी। इसमें वाई भी नहीं, एक ही चीज है जी, 1 माइनस प्रेशर या पार्शियल प्रेशर एक ही है। जब वो मिक्सचर में होता है तो उसको नाम दो दे देते हैं, है ना। कोई पार्शियल लगने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब मोर करेक्टली एंड मोर टेक्निकली वी कॉल इट कि ए का प्रेशर, जैसे यहाँ ए का प्रेशर कितना है ये बोलूं, ए का वेपर प्रेशर कितना है ये बोलूं, या ए का प्रेशर कितना है ये बोलूं। यहाँ तो ए का, क्योंकि ये यहाँ पे गैस की फॉर्म है, वेपर की फॉर्म है, तो वेपर प्रेशर बोलो, ए का प्रेशर बोलो, या ए का पार्शियल प्रेशर बोलो, बात। हाँ तो इनको लेके कभी हमें बोधर नहीं होना, हो जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे क्वेश्चन जी, सारे फॉर्मूले थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या था, ये भी क्या था, ये टोटल दोनों को ऐड, PA माइनस, अरे ऐड करो सीधा, बेसिक फॉर्मूले और जहाँ से राइट मुड़े थे, ये का डॉल्टन स्लो वाला फॉर्मूला क्या था, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, एक्स ए पी ए नॉट बोलो, P टोटल वाई ए पी ए, ये आप बोलोगे। इसी तरह एक्स पी बोलो, P B वाई एक्सक्यूज मी सर ये जो पेपर के मोल फ्रैक्शन है जी, स्लाइड से वापस करो, ये वाला जी ध्यान सर, इनका सम भी 1 होगा बाबू, कोई भी फ्रैक्शन है उनका सम 1 होगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए वाई बी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए, इन दोनों का सम भी 1 है, इन दोनों का सम भी 1 है। ठीक है, क्या ये समझ आया जी? हाँ थोड़ा सा और इसके साथ मैं आपको बता दूं जो इनका यूज़ हो जाता है, जिसके लिए बच्चे को तैयार रहना चाहिए। बच्चों एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या होता है, 1। अब एक काम करिए, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाली है, यहाँ से वाई ए पी टी बाई पी ए, इसी तरह वाई बी इक्वल टू 1, पी टी मैंने कॉमन ले लिया जी, क्या आ गया, इक्वल टू 1, एंड मैं क्या करता हूँ, पी ए, इस पी टी को मैं इधर ले आता हूँ, इस पी टी को मैं इधर ले आता हूँ, क्या बन जाएगा। तो अभी हम ऐसे कुछ ऐसे जेई के क्वेश्चंस करेंगे अभी, जिसमें हमें वाई ए वाई बी पता लग रहा होगा, हमारा माइंड इजली प्रेडिक्ट कर रहा होगा, पी ए बी बी नोट तो दिए ही होते हैं, तो हमें पी टी निकालना कर पाएंगे। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये बताइए। ये फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना था, ये फॉर्मूला आपको धोखा दे सकता है, वाई ए वाई बी लगाओगे एक्स एक्स भी पता नहीं लगेगा, मतलब गलती कर बैठोगे। अगर आपको सिर्फ वाई ए, चलो जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा,
फिलहाल के लिए इसको नमस्ते बोल देते हैं कि ऐसा कुछ फॉर्मूला सर ने बताया, इसको याद नहीं करना, याद करने के चक्कर में भूल जाते हो। मेरे को याद है केम ऑनर्स का ये टॉपिक है, ये टॉपिक केमिस्ट्री ऑनर्स का एक क्वेश्चन है, मैं इसी आपको दे रहा हूँ। और मैं हमेशा इस फॉर्मूले में गलती कर देता था, तो फिर मैंने याद किया कि नहीं, मैं इसको कभी याद नहीं करूँगा, मैं इसको हमेशा ट्राई करूँगा, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी जब एक न्यूमेरिकल आएगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि थ्योरी आज की खत्म हो गई, अब हमें क्वेश्चंस करते हैं। इसके कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान। आपको क्वेश्चन दिख रहा है जी, पर पार्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिथेनॉल इथेनॉल, दो लिक्विड है, एक मिथेनॉल है और एक इथेनॉल है, इज एक्सप्रेस्ड एज दिस 170 माइनस 60x। मैं अच्छे से लिख देता हूँ 170 माइनस 60x। अच्छा तो क्या है सर ये पी टोटल है। अच्छा फाइंड वेयर x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। E को मैं इसको B बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, तो ये XB है। अच्छा ठीक है, हमसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इन PA नॉट P प्योर फॉर्म, PA नॉट PB नॉट पूछा है। हाँ जी देखो कैसे करना है, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना। मुझे एक बात बताइए, जब प्योर फॉर्म ऑफ A होगा, प्योर फॉर्म ऑफ तो क्या A का क्या इसका मतलब 100% A होगा, Yes. इसका मतलब 0% B होगा, Yes. इसका मतलब A का मोल फ्रैक्शन वेदांत 1 होगा और B का मोल फ्रैक्शन 170. हाँ जी। अच्छा और अगर मैं नविका यही बात बेटा B के लिए बोलूँ, अच्छा XA 0 XB। अच्छा तो मुझे निकालना है PA नॉट, तो मैं एक पहले XB को पहले 0 पुट करता हूँ। चल भाई छोटू पहले XB को 0 पुट करता हूँ, दैट इज XB 0 यानी 100% A। आधा भाई छोटे 170 0। हाँ जी P टोटल कितना आया 170, यानी ये तब का प्रेशर है जब B है ही नहीं। यानी निफा जब B नहीं होगा तो जो भी प्रेशर होगा वो A की वजह से होगा, क्योंकि B तो है ही नहीं। ये निफा बताइए, निफा अगर मैं सिर्फ B का निकालता तो XB को क्या पुट करता, जब A का निकालना था तो B को 0 ले लिया, और सिर्फ B चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ B हो। हाँ इसमें मैं ऐसा क्या करूँ बच्ची, थोड़ा तुम डर गई हो, दिमाग लगाओ, दिमाग को छोड़ दिया, दिमाग को पकड़ो वापस। इस XB की वैल्यू 0 पुट कर दी थी तो इसका मतलब 0% B। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ B हो, तो 0 B कब होगा, B कब होगा जब XB क्या होगा 1 पुट कर दो। इतना क्या सोच रहे हैं, समझ आया कि नहीं, ऐसे डर गई। सर इसमें हम जो हमने पहले क्वेश्चन बनाई थी पी टोटल, क्यों सोचना है, इतना टाइम क्यों लगाना है, सब देर होगा। यहाँ पे 0 पुट करो, P and PV नोट पूछा है ना, उससे लिखोगे, ड्राइव करोगे, गलती हो जाएगी, उसको लिखने के 10 तरीके छोड़ो पड़े। स्यापा क्यों करना है इतना लंबा, तुम तो मेरे से ज़्यादा समझदार हो, तुमने तो नीट दिया है, तुम्हें पता ही है स्पीड का तो खेल है सारा, स्पीड का खेल है सारा नीट का। उसको ड्राइव करेंगे 10 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। 170 माइनस 60 110, दिस इज द प्रेशर जब सिर्फ आपके पास कौन था। हाँ सर ये ग्राफ से भी समझ सकते हैं। क्यों करना है ग्राफ, क्यों लगाना है ग्राफ, हमें वैल्यू करनी है ना, जब भी हमें प्योर स्टेट्स निकालनी है एक बार 0 पुट करो, मतलब मोल फ्रैक्शन को 0 1 पुट करके आप खेल खेलोगे। ऑब्जेक्टिव जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले मैं एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन आपको बता दूं, मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक आधा आप कर लो। क्या टाइम हुआ है? जी मेरे को एनसीईआरटी दीजिए पार्ट 1 प्लीज। आप लोग मत खोलिए, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। इनको मैंने किनेटिक्स पढ़ाई तो है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाया था। एनजीएफएस में नहीं यार, अच्छा ओए ये सवाल है एनसीईआरटी का 38 क्वेश्चन, Yes. अभी आप करेंगे। डाउट क्यों है सर ये मैंने तो होमवर्क दिया ही नहीं कभी, ये डाउट क्यों सर है? एनसीईआरटी आपने आपने NCERT बोला करने था। अच्छा जी, तो ये आपका डाउट आया होगा क्योंकि ये टॉपिक रहा था।
अकेला ससुरा यही टॉपिक रह गया। थैंक यू। बेंजीन एक दे रखा है, इसको बेंजीन को बोल देते हैं ए। टोलोइन इसको बोल देते हैं, फॉर्मूला है C6H6 और फॉर्मूला है C6H5CH3। लगे हाथ इनके मोलिक्यूलर वेट पहले ही ये 78 आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ये 92 आएगा। कार्बन 7 है, 12 7 84 84 और 8 हाइड्रोजन है 92। आगे बोलिए सर। अभिजीत जी हमें बोल रखा है 100 ग्राम टोलोइन, ये दे रखा है 100 ग्राम, तो बिना सोचे हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं 100/, और इसका वेट दे रखा है 80 ग्राम। बेंजीन दे रखी है 80 ग्राम, तो बिना सोचे एक मोल्स निकाल लेते हैं 80/32। और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये सोल्व भी कर लेते हैं यहीं पे। मैं क्यों करूँगा, तुम करोगे अपने आप कर लेना। हाँ ये किस पे जाएगा पता नहीं कैसे जाएगा, हाँ 2 पे जाएगा, देख लेना तुम अपना खेल खेल लेना, इसको भी सोल्व कर लेना। और इनके मोल 1.02 लो जी। राजश्री जी ने सबका काम आसान कर दिया। और राजश्री जी ये कितना आया, वाह जी। तो राजश्री जी ने काम आसान कर दिया। कैल्सी तो नहीं कर रही, ओ हेलो शाबाश। यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, 1.02 + 1.08 2.10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोनों की मोल फ्रैक्शंस भी आपके पास तैयार हो गई। लो जी। अब आपसे क्या पूछा है जी सर, आपसे पूछा मुन्ना पीए, फॉर्मूला तैयार है, रेसिपी ढूंढो पीए नॉट, वो दे रखा है क्वेश्चन में। बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है 50.71, पीए नॉट कितना दे रखा है 50.71 mm चल रहा है यूनिट, और पीबी नॉट दे रखा है 32.06। भगवान का दिया सब कुछ है, पीए नॉट है, पीबी नॉट है। मोल फ्रैक्शन राजश्री जी की कृपा से पहले आ गई है, क्या आ जाएगा पीबी नॉट, हाँ जी, और दोनों जब वैल्यू आ जाएंगी तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा पी टोटल आ जाएगा। पहले एक काम तो ये करना है। अच्छा फिर हमसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछा है, उसके लिए हमें क्या याद करना था, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, एक बार 12th एक बार 11th। 12th क्या थी एक्स ए पी ए नॉट, 11th क्या थी वाई ए पी टोटल। पी टोटल आप यहाँ पे स्टेप 1 में निकाल लोगे, पी टोटल पी ए पी भी निकाल लोगे, तो पी ए टोटल आ जाएगा स्टेप 1 से। पी ए नॉट दे रखा है, एक्स ए हमारी राशि में पहले निकाल दिया है, वाई आ जाएगा। ऐसे क्या निकाल लेंगे, वाई पे मत निकालना, एक आ गया ना मोल फ्रैक्शन। चलो थोड़ा सा करिए, अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, करिए। सर मम्मी से पूछ रहा मजाक कर रहा है यार, देखो छेड़ रहा है, फुल ट्रस्ट है, छिड़ जाएगा। मेरी बात का नाराज नहीं होना। ये आईफोन नकली है क्या यार, ये क्या क्लैरिटी इतनी आई नहीं रही। रत्नेश जी के फोन की ज्यादा अच्छी क्लैरिटी। सर इसके नॉर्मली फटेगा नहीं, इसके पिक्सल नहीं। यस तो मेरे को अरे सर ये अभी आप रिकॉर्ड वीडियो देखोगे ना तब चाइनीज नहीं है, ओरिजिनल लिया मैंने। ऑनलाइन में कोई कह रहा है चाइनीज, ओए तेरी फार से नहीं लेके आया मैं। ये कौन था चाइनीज माल वाला है, शौर्य था, क्यूट बॉय। हाँ यार, यार इतनी बड़ी बेइज्जती, खैर चाइनीज बोले घूम रहे था। कल तक करोगे, कल तक कॉपियां नहीं खुली तुम्हारी अब तक हैं? मेकअप किट भी लागू तेरे को मोहम्मद साहब पहले कल रात को रिडॉक्स करा रहा हूँ, जिसको रिडॉक्स करना हो कल रात को मैं 8:15 से लेके 10 बजे तक रिडॉक्स का बेसिक्स पढ़ाऊंगा, बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन और कंडीशन। कोई फ्री आके, कोई फ्री और आना चाहता है आ सकता है। जीवन बैच के लिए खुला ऑफर, ऑप्शनल है, बस 1-2 क्लासेस लेनी है, आना चाहता है तो आ जाओ, तुम्हारी श्रद्धा कबूल है, आना है और नहीं आना ना।
मैं 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने मेरे से टाइम लिया था, सर रिडॉक्स से बड़ा डर लगता है, फिर 11 के बेसिक्स नहीं आते हमें, बैलेंसिंग करनी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। तो तुम में को भी अगर तुम्हारे भी किसी को प्रॉब्लम है तो उस क्लास में आके अपना फियर, डर खत्म कर लो रिडॉक्स में। जी सॉरी, लंबी कैलकुलेशन। पॉइंट 6 क्या है बेटा? वाई निकाला है आपने? आंसर मैच करते हैं जी एनसीईआरटी से। 0.6 ही है सर। मोहम्मद साहब का 0.6। सर नहीं, मेरे को याद है आंसर, मैंने करेक्ट बनाया। तब आपको डाउट आया होगा जरूर ये क्या कर रहा है, और इसको किताबों की सॉल्यूशन से मत देखना, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, बड़ा डरा देते हैं, रटवा देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। राशि तुम फटाफट कैसे कर रही हो यार? राशि कैल्सी कैल्सी तो नहीं खेल रही ना भाई? नहीं बेटा कोई नहीं, अब इसको बिना कैल्सी से करना है अगली बारी जब तुम प्रैक्टिस करोगे करोगे। ओके जी, हो गया ना जी? ये ध्रुव जी बोल रहे होंगे, ध्रुव जी। कौन सा प्यार शहजाद था? अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा नाउ ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन को स्पेशल आपको कराना चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ आना शुरू होगी। मतलब इस क्वेश्चन की समझ बड़ी जरूरी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए, दिमाग को खोलने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे कूद जाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन करना पहले जरूरी है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सोचवाने वाला है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले देयर शुड बी वन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, देयर शुड बी वन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। क्या क्वेश्चन जी? सवाल ये है ये आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, जब वेपर बने चीज उड़ी, अक्षर जी उड़ने के बाद क्या ये चेंज हुआ? अच्छा, उड़ने के बाद क्या वेट चेंज हुआ? पानी था कंटिन्यू, क्या यार सोच के बोलना, लिक्विड पड़ा था, पानी था, लिक्विड था, लिक्विड फेज का पानी की बात कर रहा हूँ। उसके वेपर बन गए, उसको गर्म कर दिया हमने, उड़ गया, तो वेट चेंज हुआ, मोल चेंज हुए, मोल फ्रैक्शन भी चेंज हुई, लिक्विड फेज की हुई ना। तो ये एक्स से एक्स भी क्या खेल रहे थे, लिक्विड फेज। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आप इसको परमानेंट फिक्स नहीं रख सकती, ये तो चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात,
तो सर फिर आपने इसको इसमें तो फिक्स कर दिया। जब हमें आम क्वेश्चंस मिलते हैं, सीबीएसई के नॉर्मल क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम मान लेते हैं कि लिक्विड बहुत ज़्यादा है और वेपर बड़े कम है, यानी लिक्विड की अमाउंट को हम एक्सेस में मान रहे हैं, उनका चेंज हम एंज्यूम ही नहीं कर रहे, मतलब उनकी मोल फ्रैक्शन वेपर बनने के बाद भी वेपर बनने के बाद भी हम ऑलमोस्ट वही ले रहे हैं, मोल्स वही ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन वेपर बनने के बाद भी वही ले रहे हैं कि लिक्विड की मोल फ्रैक्शन हम ये मान रहे हैं कि ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, ज़्यादा अंतर। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छाट के लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि इन्होंने खुद बोल दिया, ये खुद बोल रहे हैं कि भाई ये चक्रों में मत पड़ जी। पढ़ते हैं क्वेश्चन, कहते हैं जी 1 मोल ऑफ ईच ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड। कहते हैं कंटेनर है, डब्बा है, कंटेनर है, डब्बा है, नीचे लिक्विड पड़ा है, अच्छा, और उसमें क्या पड़ा है, ए और बी, ये भी 1 मोल है, और शोरिया सिया ये भी 1 मोल है, ए और बी। फिर कहते हैं हमने क्या किया, ये पिस्टन था, कौन सा पिस्टन जी, ये पिस्टन था, ये जिससे इनको बंद किया गया, इसको हमने नीचे दबा दिया या ऊपर लेके गए। तो पहले तो सोचो, अगर इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो वेपर्स होंगे, किसके वेपर्स होंगे शुभदीप बाबू, ए और, क्या वो दबेंगे, तो क्या वो लिक्विड बनेगा, यानी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, वेपर खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिमाग लग रहा है? यस सर। जब आप इसको खोलोगे तो ली चैप्टर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिक्विड और ज्यादा इवेपोरेट होगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके। उल्टा सोचिए, जब आप दबाओगे, ये तो सबकी कॉमन सेंस से सोच लिया था, तो लिक्विड बनेगा, तो जब आप उठाओगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, लिक्विड कम होता जाएगा। अच्छा, ये मतलब है, ये हमने अभी आगे पढ़ा नहीं है, क्या दिया है, पीए और पीबी नॉट दे रखा है, एसपी का सवाल है, वो तो घर में पढ़ा है ना। फाइंड प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, यानी बस शुरू में एक ही बबल बना है, बबल मतलब वेपर, अभी लिक्विड वैसे का वैसे ही है, यानी इसका अमाउंट चेंज नहीं है, जो दे रखा है कितना दे रखा है, 1 मोल, 1 मोल। फर्स्ट बबल में कितना वेपर प्रेशर होगा, यानी हम सिंपल 12th क्लास का घिसा पिटा फॉर्मूला वो लगाएंगे। अच्छा, मोल से के मैं यहाँ निकालता हूँ, तो एक ही मोल फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगी, टोटल मोल्स 2 है, एक के मोल्स 1 है, समझ आया? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज जवाब दें। तो बच्चे पीए क्या आ जाएगा, पीए वेपर प्रेशर ऑफ पीए नॉट 75 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1/2 एंड पी। मैं काम करता हूँ पी टोटल निकाल देता हूँ क्योंकि हमसे पी टोटल पूछा, सीधा ही मैं काम करता हूँ 25 कॉमन ले लेता हूँ, 25 नहीं लेता, 25 into 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो गया 50 हो जाएगा। आंसर क्या दिया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह, कमाल, ओहो 50 टोर आंसर भी निकाल दिया। तो पहले का आंसर क्या है, 50 टोटल, 50 टोर जब when first bubble अच्छी बात है। फाइंड ये करते हैं पहले, बी रत्नेश जी से पहले लिखा गया, ये दरअसल सी पार्ट है, मैं इसको ठीक कर दूं, ये सी है, ये बी है और ये बी पढ़िए। फाइंड प्रेशर, ये फाइंड लिखा है, व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग, मतलब मैंने इसको खोल दिया, सारा लिक्विड उड़ गया, कहते सारा लिक्विड उड़ गया, सब गया, लास्ट ड्रॉप मतलब सब उड़ गया, मान लो सब उड़ गया, ये मतलब हुआ, यानी ए के कितने मोल्स थे, 1 मोल, सारे के सारे, यानी फिर बाह्य कितना हो गया 1/2, यानी जो लिक्विड मोल्स, जो मोल्स पहले लिक्विड बना हुआ था 1 मोल, जो 1 मोल लिक्विड था, अब वो 1 मोल गैस बन गया। जो बी 1 मोल लिक्विड बना हुआ था, अब बी पार्ट की बात कर रहे हैं, अब वो 1 मोल, तो हम गैसियस स्टेज में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, उसका सिंबल था वाई ए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर होता है तो वाई ए बाई पी नॉट प्लस वाई बी बाई पी नॉट पी बी नॉट इक्वल टू 1/2, शायद आपको याद भी होगा। कौन सा सर, ये वाला जो मैंने कहा था, मैं शाबाश, कईयों ने याद कर लिया था।
जी जी राशि बेटा सारा लिक्विड अगर उड़ जाएगा, ये बेटा एक एक मोल था तो उड़ जाएगा, तो वो बाहर नहीं गया, कहीं नहीं गया, डब्बे के अंदर ही है, तो वो वेपर बन जाएगा। यानी अभी ये शुरू में ए 1 मोल लिक्विड था, अब वो 1 मोल ए वेपर है। ऐसे को शुरू में 1 मोल बी लिक्विड था, वो 1 मोल बी वेपर है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, YAYB होता है, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, मोल्स बाय टोटल मोल्स, इसका 1 बाय टोटल 1। अब YAYB आ गया हमारे पास 1, PA0 हमें दे रखा है कितना दे रखा है, PA0 70 उड़ गया, एक मिनट ये निकल गया। हेलो मेरी आवाज आ रही है, हेलो अल्फा बीटा 1 2 3 हेलो आ रही है, मैं कनेक्शन टूट गया था। हाँ जी 75 1/2 समझ आया जी, 1/2 V0 कितना बताइए 25। ये अगर आप सोल्व करोगे तो मैं सीधा आपको टाइम निकालना है, तो P टोटल आ जाएगा 37.5। तो ये आंसर आया किसका, D का। C पार्ट और D पार्ट मैंने तुम्हें घर से सोचने के लिए दिया, सारा मैं कराऊंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें C और D फाइन प्रेशर फर्स्ट, हाँ निकाल दोगे ना कंपोजिशन, ये लो निकाल दो, मैं भूल क्या निकाल लोगे, YAYB निकाल लोगे। मतलब थर्ड क्वेश्चन तुम्हें खुद ही करना है ऑलमोस्ट। ये आज इतना ही करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन 1 घंटा लेगा पूरा हमारा। अब नोट्स बेटा मेरी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद बनाओगे या अभी बनाओगे, मैं रुक जाऊँ? सर एक क्वेश्चन करवा दो ये सर, दो असाइनमेंट्स 20 उसके बाद भी टाइम ज़्यादा ट्यूसडे मिलते हैं जी, ठीक है जी। सर क्वेश्चन 23 में सर वो समझ नहीं आया। डाउट क्लास ट्यूसडे सर इसके आंसर है 24 ये वाला नहीं है। मैं ट्यूसडे आंसर भी दे दूंगा, सारा असाइनमेंट डिस्कस कर दूंगा, नई असाइनमेंट भी दे दूंगा। ट्यूसडे सारी असाइनमेंट सारे डाउट्स लेंगे, NCERT सब, ठीक है। 1 घंटा डाउट क्लास, ट्यूसडे डाउट क्लास, इसको स्कैन कर लेंगे और ग्रुप में भेज देंगे।